हेलो फ्रेंड्स, के अधिगम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने माइक्रो लेसन प्लान के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम आज मैथ्स का लेसन प्लान पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ योजना, जो कि मैथ्स से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, अब जो हमारी पाठ योजना है आज की, हमारा आज का टॉपिक है त्रिभुज। तो आज हम त्रिभुज लेसन प्लान पे पढ़ने वाले हैं। लेसन प्लान जो होगा हमारा आज का, वो त्रिभुज पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं कि किसी भी हम लेसन प्लान को जब बनाते हैं तो उसके सामान्य उद्देश्य क्या क्या होंगे। तो सामान्य उद्देश्य के अंदर मैथ्स के लिए अगर हम लेसन प्लान बना रहे हैं तो बच्चों में जो मेंटल एबिलिटी हो, छात्राओं में मानसिक शक्ति, एकाग्रता का विकास करना, बच्चों में मैथ के प्रति मैथ को हमें इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है कि बच्चे मैथ्स का अपने डेली लाइफ में यूज कर पाए, उसके अपने जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीख पाए और बच्चों का मैथ में इंटरेस्ट आए। ये सब हमारे जनरल एम्स होते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य में बात करें तो ज्ञानात्मक उद्देश्य जो फर्स्ट हमारा है वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य। बच्चे क्या करेंगे, जैसे छात्राएं हैं त्रिभुज की रचना संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगी। बोधात्मक उद्देश्य, छात्राएं त्रिभुज के प्रकारों में अंतर कर सकेंगी। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य की बात करें तो छात्राएं त्रिभुज से संबंधित तथ्यों का प्रयोग कर सकेंगी। और नेक्स्ट जो है वो है कौशलात्मक उद्देश्य, छात्राएं त्रिभुज की भिन्न प्रकार की रचना करने में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। सहायक सामग्री में जो भी क्लासरूम में जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, चॉक, डस्टर, टीएलएम वगैरह कुछ भी यूज कर रहे हैं तो वो सभी हमारी सहायक सामग्री के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट वन इज़ पूर्व ज्ञान। छात्राओं को त्रिभुज के बारे में थोड़ी बहुत पहले से तो नॉलेज होगी ही, तो हम ये मान करके चलेंगे कि बच्चों को त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी होगी। नेक्स्ट है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टीचर जो होंगे स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चंस इस तरीके से होने चाहिए जो आपस में इंटर रिलेटेड हो। तो जो त्रिभुज के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है। तो दो बिंदुओं को मिलाने पर बच्चे बताएंगे मैम रेखा बनती है, यानी कि एक लाइन बनेगी। अगर हम तीन रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहेंगे। अगर हम तीन लाइन बना देते हैं और तीन लाइन घिरी हुई हैं एक दूसरे से, तो उससे हम क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा त्रिभुज। तो बच्चों से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चों कुछ आकृतियों के नाम बताओ जिसमें त्रिभुज बनता है। तो बच्चे बताएंगे, बच्चे अपने अपने अलग अलग आंसर्स देंगे। हो सकता है कोई बता दे कि मैम समोसा, समोसा में तीन कोने होते हैं, पेटीज़ वगैरह। तो बच्चे ऐसे जनरल लाइफ से रिलेट कर करके अपने आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों से आप पूछेंगे बच्चों त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, बच्चे बताएंगे तीन कोण। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो सकता है। उद्देश्य कथन में हम बताएंगे बच्चों को कि बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अतः हम त्रिभुज एवं उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले हमारा आएगा शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के बाद छात्राध्यापिका क्रिया, छात्राध्यापिका क्रिया के बाद छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, कौन से शिक्षण विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, और लास्ट में आएगा श्यामपट्ट कार्य। तो ये हमारे पाँच ये पॉइंट हो गए। तो पहला जो हमारा टीचिंग पॉइंट है शिक्षण बिंदु का, वो है त्रिभुज। त्रिभुज में हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे। बच्चों बताइए, विकासात्मक प्रश्न जो हम बच्चों से करेंगे वो होगा, तीन रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तीन। त्रिभुज के तीनों गुणों का योग कितना होता है। तो मे भी बच्चे बता पाएँ और ना भी बता पाएँ। तो हम बच्चों को ये बताएंगे, छात्राध्यापिका कथन यानी टीचर जो होगा बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती है और तीन कोण होते हैं। यानी कि ट्रायंगल में बात करें तो ट्रायंगल के कितने भुजाएं होंगी, तीन, और एंगल तीनों कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। सेकंड टीचिंग पॉइंट है त्रिभुज का वर्गीकरण। छात्राध्यापिका बच्चों को बताएगी कि त्रिभुज की अगर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार की बात करें तो तीन टाइप के होते हैं। यहाँ पर जो हम शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं वो है व्याख्यान विधि। जब छात्राध्यापिका या जब टीचर बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे जो मेथड यूज हो रहा है वो है व्याख्यान विधि।
तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, सेकंड है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज में बच्चों को हम एक एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल में हम बच्चों को बोर्ड पर हम एक डायग्राम बनाएंगे त्रिभुज का, जिसमें हमने भुजा जितनी भी लंबाई ली है हमने सारी भुजाओं की, वो सबकी सेम रखनी है। अगर हम सेम रखेंगे तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा, ये हमने बच्चों को एग्जाम्पल देंगे। 3 समान भुजाओं की लंबाई की बनी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। भुजाओं में से क्या समानता है, अगर हम बच्चों से पूछेंगे कि इन भुजाओं में क्या समानता है तो बच्चे बताएंगे मैम सारे जो भुजाएं हैं वो समान हैं। तो समान भुजाओं के त्रिभुज को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे। बच्चे हो सकता है आंसर ना दे पाए तो हाँ टीचर एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को कि यह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसी तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज को हम एक्सप्लेन करेंगे। हम बोर्ड पे डायग्राम बना देंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में हम बच्चों को बताएंगे कि 2 भुजाएं त्रिभुज की बराबर होती हैं। तो हमने मान लिया एग्जाम्पल के लिए कि 2 भुजाओं में से एक मान लिया कि ट्रायंगल ABC है, तो जिसमें AB और AC दोनों जो है वो बराबर हैं। तो अगर दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा कि A और B 3 सेंटीमीटर मान लिया और AC को 3 सेंटीमीटर मान लिया, यानी कि 2 भुजाएं बराबर हो गई, तो वो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम बच्चों एक्सप्लेन करेंगे कि वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान व एक भिन्न होती है उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसी तरह से बच्चों को विषमबाहु त्रिभुज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होंगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। अब कोणों के आधार पर हम त्रिभुज का वर्गीकरण करेंगे। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि वह त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री होता है वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज की बात करें तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होगा उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। न्यून कोण जिसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। बच्चों से हम बोधात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं बीच बीच में। बच्चे बताएंगे कि हम डायग्राम बनाएंगे त्रिभुज का, तो त्रिभुज के बारे में बच्चे बताएंगे कि हम हो सकता है कि बोर्ड पर दे दे 3 डायग्राम। बच्चे बताएंगे कि 3 डायग्राम हम बना के दे सकते हैं, अधिक कोण, समकोण और अधिक कोण और न्यून कोण और समकोण त्रिभुज के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका छात्र जो टीचर होंगे वो क्लासरूम में घूम घूम कर बच्चों के जो भी क्लासरूम में जो भी हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं उन क्वेश्चंस को नोट करेंगे बच्चे, और टीचर बीच बीच में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेगी। मूल्यांकन प्रश्न में हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि जो भी को हमने क्लासरूम में कुछ भी पढ़ाया है, जो भी अभी तक त्रिभुज के बारे में हमने जो भी जानकारी बच्चों को दी है उनमें से कुछ भी हम 2-4 क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे, ताकि बच्चों को कितना समझ में आए इस बात का मूल्यांकन किया जा सके। लास्ट में हम होमवर्क दे देंगे। होमवर्क बच्चों को 2 या 3 क्वेश्चंस जो भी बच्चों ने पढ़ा है उनको रिवाइज करने के लिए हम होमवर्क के रूप में दे सकते हैं। थैंक यू।